हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलदीप भाई के बारे में कि क्या कुलदीप भाई ने अपने ऑडियंस से झूठ बोला है। उनकी वाइफ जो सरोज है, उन्होंने नंदो को घर बुलाकर बेइज्जती की। फरमान जी जो आए भी और ना के बराबर है, ऑडियंस क्या कह रही है। और हमारी ढोलू भाभी के लिए बात होगी। भाभी जी ने इंग्लिश की एक और वर्ड हमें दिया, उस वर्डिंग पे भी हम बात करेंगे, अपनी प्रोनाउंसिएशन को और इम्प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की रियली नीड है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। जैसे आपको पता ही है कि 24 का जागरण था जो कुलदीप भाई ने कहा था, बट वो पोस्टपोन होकर 26 का हो गया था। वजह थी अरमान मलिक, क्योंकि जो हमारे मलिक साहब हैं, फरमान जी हैं, वो नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि उन्होंने गाना उस दिन रख दिया। ठीक है जी। अब कहीं ऑडियंस तब से ही कह रही है कि भैया माता रानी का आपने पोस्टपोन कर दिया हवन, सॉरी जागरण। भगवान का नाम का चीज़ को ख़राब नहीं करते, लेट नहीं करते। पर जो कुलदीप भाई हैं, उनका कहना ये था कि भाई मैं जो हूँ अपनी फैमिली को एक छत के नीचे करना चाहता हूँ। अब एक छत के नीचे तो देखो उन्होंने कर दिया। फरमान जी आए, फरमान जी ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि फरमान जी जब जागरण में भी आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा मैं सबसे छोटा हूँ और मैं सबको बताना चाहूँगा, ये जो आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया है, इस दुनिया में अपने घर की कोई भी बात बाहर ना करें। अच्छा जी, देखिए किसने कहा? हमारे फरमान जी ने कहा कि किसी को मत करें। पहले क्या होता था, बातें पड़ोसियों तक पहुंचती थी, और अगर हम बात सोशल मीडिया में कर दें तो बात देश से बाहर भी चली जाती है, दुनिया में फैल जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है। कहने वाले कौन है? फरमान जी खुद, जो कंट्रोवर्सी करते हैं, जो खुद अपनी फैमिली के लिए बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि ना कहें, वो कह रहे हैं बच्चों को मोबाइल ना दिखाएं, वो कह रहे हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। फरमान जी, बच्चे तो वैसे आपके भी फ़ोन देखते हैं, आपके बच्चे भी जंक फूड खाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। आजकल के टाइम में फ़ोन तो थोड़ा बहुत हर बच्चा देखता है, पर फरमान जी को एक आदत है ना, उनको मंच मिल जाता है तो फरमान जी को अपने अंदर का एक नेता याद आता है। जैसे नेता होता है ना, वो खुद कुछ करे ना करे पर दूसरों को जरूर ज्ञान देता है, वैसे हमारे फरमान जी हैं। अब चक्कर ये है कि कुलदीप भाई ने जो जोड़ तोड़ लगाया सब इकट्ठे हों, वो जोड़ तोड़ तो पूरा हुआ, पर पहले ऑडियंस ये पॉइंट आउट उठा कर रही है कि भैया किराए के मकान पे कौन जागरण ऐसे करवाता है, इतना खर्चा करता है, हवन कराता है, कौन कराता है? ये काम तो सारा का सारा मकान मालिक का होता है, आप क्यों करा रहे हैं? सही बात है, आप क्यों करवा रहे हैं? अब देखिए, कुलदीप भाई ने अपने कल के व्लॉग में भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं मेरा मकान है, किराए का नहीं है। हाँ, मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, मकान तो इनका किराए का ही है, क्योंकि जहाँ तक है, ये जब भी अपना मकान खरीदेंगे बड़ा खरीदेंगे, इतना 2 रूम का नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है पीछे गोडाउन है। कई बार इनके व्लॉग में ये भी बोला गया ये लगवा लो, ये लगवाए, तो उसने कहा किराए का मकान है, मैं कुछ क्यों लगाऊंगा, मैं जब अपना खरीदूंगा तो तब लगाऊंगा। पर हाँ, ऑडियंस का शक करना जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खर्चा कर रहे हैं, और जागरण पे भी और कीर्तन पे भी, पर उनका मकसद ये है सब करवाने का कि चलिए बड़ा टाइम हो गया, फैमिली से दूर थे, फैमिली के साथ नहीं रहे, तो एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो इसी बहाने अपना परिवार भी एक साथ कर देंगे। जैसे कि फरमान जी, उनकी बहनें, अब देखिए बहनें आई, लोग बहुत खुश हुए, उनका बॉन्ड और कुलदीप भाई का बॉन्ड बहुत अच्छा, और सिस्टर्स इनकी नॉर्मली अच्छी भी है, एक बार बुलाने से पहुंच जाती है। ऐसे ही आपने देखा फरमान जी के साथ, बहनें जाते ना गिला शिकवा किया ना कुछ, सीधा मिल गई। पर ना क्या होता है ना, ये जो सोशल मीडिया की फ़ाइट होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोवर्सी के लिए होती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए। जो फरमान जी ने इतनी बार फाइट की, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी की थी। हाँ, कुलदीप भाई ने आपने देखा है फ्रस्ट्रेशन में कई बार कुछ चीज़ें कही हैं, वो मुझे जहाँ तक लगता है, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, वो कंट्रोवर्सी के लिए नहीं था। पर अब ऑडियंस तो देखो कुलदीप भाई से नाराज़ हो रही है कि भैया हमने तो उसको छोड़ के तुझे चुना क्योंकि तू ज़्यादा बेटर लगता है, पर तू भी अब चमचागिरी कर रहा है। और साथ में फरमान जी के लिए कह रहे आया भी और चला भी गया। ये कैसा कोई एहसान दिखाने वाली बात है? एहसान जताना था, भाई के घर आया। भैया देखिए, फरमान जी हैं, उनके पास समय नहीं होता। फरमान जी की जो वाइफ हैं ढोलू भाभी, वो साथ आई, दोनों बच्चे आए, क्यूटी आया। और हाँ, मैं अगर फरमान जी का फेवरेट बच्चा कहती हूँ तो मुझे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि मैं नाम नहीं बार बार ले सकती हूँ कुछ चीज़ों में, तो मैं इसलिए
उनका फेवरेट है तो फेवरेट कह देती हूँ, मेरा फेवरेट कह दो तो। पर ये है कि मुझे क्यूटी एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं अपने दिल की बात बताऊँ, पर बच्चे कोई भी बुरे नहीं हैं, बच्चे सारे अच्छे हैं। तो हमारी ढोलू भाभी ने हमें कल भी, आपने देखा, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए थे, ठीक है ना, आपको याद होगा। आई अपोलोजाइज़ नहीं बोलना फ्रेंड्स आज से, आपको पता है ना क्या बोलना है, सॉरी भैया, सॉरी दीदी, या वट एवर, सॉरी फॉर द अपोलोजाइज। तो आज हमारी भाभी जी ने एक और दिया, उन्होंने कहा फरमान जी कभी रिश्ते ख़राब नहीं करते। एक्चुअली क्या था, फरमान जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सुनो सुनो, सॉरी बीच में करप्ट कर रही हूँ, इंटरप्ट नहीं कर रही है हमारी ढोलू भाभी। तो ढोलू भाभी ने हमें समझाना चाहती है कि जो इंग्लिश आप लोगों ने सीखी है ना वो गलत है, जो मैंने सीखी है ना वो बेस्ट है। तो अब से आप लोग इंटरप्ट की जगह करप्ट कहें, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा, इंसल्ट फील होगी, मानती हूँ। और साथ एक और चीज़ है, भाभी जी भूल गई, सॉरी बीच में कहने की जगह भाभी जी कह देती सॉरी फॉर द अपोलोजाइज, तो बेटर हो जाता है। देखो भाभी जी अपने ही वोकैबुलरी पे नहीं टिक रही हैं, पर हम टिकेंगे फ्रेंड्स, हम ज़रूर बोलेंगे कभी ना कभी। फिर चलिए, फिर इन्होंने तारीफ़ की, क्योंकि फरमान जी को तारीफ़ की आदत है। उन्होंने कहा फरमान जी आपकी एक बात है, प्यार से कोई भी इंसान आपको बुलाता है ना तो आप पहुंच जाते हो। कोई भी नहीं, भाई था, और वो भाई जिसने आपकी वजह से रीशेड्यूल किया अपना प्रोग्राम। नहीं करना चाहते तो नहीं भी करते। फ्रेंड्स, ऑडियंस कितनी नाराज़ हुई कुलदीप भाई से कि नहीं नहीं नहीं, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों किया हैं। पर क्रेडिट कौन लेके जाएगा, फरमान जी, कि रिश्ते ख़राब नहीं करते। आपने देखो, आपके पास टाइम नहीं है, आप सोए नहीं, सोए बिल्कुल नहीं फरमान जी, फिर भी फरमान जी पहुंचे वहाँ पर। अरे ये कोई एहसान है फ्रेंड्स, देखो अपने भाई के घर जाना। और पहले भी बात हो रही थी जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने आपको कहा था जाएगा, क्योंकि एक इमेज क्लीन करनी ज़रूरी है। सॉन्ग भी आ रहा है, सॉन्ग की प्रमोशन भी हो गई साथ में, देखो फिर इमेज क्लीन हो गई, फिर साथ में ऑडियंस थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। आज आप देखेंगे जाके पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनके ब्लॉग में कि भैया लोग उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जेस्चर्स होते हैं ना ये लोगों को पसंद आते हैं, इमोशनली ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें, जैसे सॉन्ग था डिफेंडर, सॉन्ग फ्लॉप हुआ, फिर फरमान जी फटाफट शिफ्ट हुए बच्चों पे, उन्होंने कहा नुकसान तो मैं झेल नहीं सकता। आपने देखा कक्षा बेटी पहले आती थी, जब भी सॉन्ग की प्रमोशन होती थी कक्षा बेटी आती थी, अब कक्षा बेटी नहीं आ रही। कक्षा बेटी बस सिर्फ और सिर्फ स्किन किट की ही ऐड कर रही है, वो भी अपने ही घर से बैठ के, नहीं तो अब तक तो वो पहुंच जाती कपल वाली रील बनाने के लिए फरमान जी के साथ। कोई बड़ी बात तो नहीं है, फरमान जी के साथ तो वो पहुंच सकती है। जब हरिद्वार चली गई थी, हरिद्वार कांड हुआ था, उसके बाद से आपको पता है जब हेट हुई थी, तो अब तो वो चाह रहे थे, पर अब फरमान जी ने थोड़ा अपना शिफ्ट किया है, बच्चों पे फोकस किया कि भैया मुझे नेगेटिव नहीं कहो। पर कितने दिन फ्रेंड्स, थोड़े दिन। और आप कहेंगे तो मैं सॉन्ग भी एक बार, अगर आप कहो तो उस पर भी रिव्यू दूंगी, कमेंट्स कर दोगे तो मैं ज़रूर करूँगी रिव्यू। फिर इनकी सिस्टर्स पे आते हैं, सारी खुश थी, पर आपने एक चीज़ देखा कि कुलदीप भाई ने आते ही कह दिया जी सब्जी बनाओ। और उनकी जो वाइफ है उनका तो मतलब मैं कह रही हूँ वियर्ड ही बिहेवियर था, वियर्ड ही। अगर उनको 100 कमेंट्स आए हैं ना तो उसमें से 90 कमेंट्स उन्हीं के लेते हैं कि सरोज ने मुंह क्यों बनाया हुआ है, सरोज क्यों चिड़ी हुई है। सही बात है, अगर आप अपने घर में किसी रिश्तेदार को बुला रहे हो, जब गिले शिकवे ख़त्म कर रहे हो, चाहे नंदों के साथ ख़त्म कर रहे हो, चाहे अपने देवर के साथ ख़त्म कर रहे हो, तो उस समय मुंह बनाने का कोई मतलब नहीं। वो अलग बैठी हैं, आपने देखा, वो अलग बैठी थी अपनी सिस्टर के साथ। यहाँ तक कि कुलदीप भाई ने ये भी कहा कि भैया वो मेरी बहनें रोटी बना रही हैं गर्मी में, जाके खा लो। तो फटाफट से उठ के कहने लग गई क्यों मैं नहीं रोज़ बनाती, आज उन्होंने बना दी तो क्या हो गया। तो ये कोई कहने वाली बातें थोड़ी होती हैं, बहनें घर पे काम करने के लिए थोड़ी आई हैं। फ्रेंड्स, आप बताओ कि बहनें जो हैं घर पे काम करने थोड़ी आई, जैसे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले ही किया था कि ये अरमान भाई बनकर नहीं सेलिब्रिटी बनकर आया है, थोड़ी देर नहीं रुका गया, भगवान इतना पैसा भी ना दे कि भाई अपने भाई को अपना फ़ैन समझे, बहुत बुरा लगता है कुलदीप के लिए। तो ये किसी के लिए, मतलब ये जो है फरमान जी के लिए कहा जा रहा है कि फरमान जी बिल्कुल भी नहीं रुके। अब ये है कि देखो भैया, फरमान जी तो कहते हैं मेरा अपना शेड्यूल है, मैं तो भैया अपने शेड्यूल से चल रहा हूँ। जब मैं अपने शेड्यूल से चल रहा हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही आऊँगा, अपने अकॉर्डिंग ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ होगी। कहने का मतलब है ना, जो चीज़ें फरमान जी कर रहे हैं। तो जैसे दूसरा एक कमेंट है, मैं लेती हूँ,
किसी ने कहा है सरोज का मुंह भी टेढ़ा है और हर टाइम बोलती भी टेढ़ा है। हाँ, तो इस चीज़ पे तो देखिए उनके बहुत ही कमेंट्स आ रहे हैं कि बहनों को ढंग से बुलाया तक नहीं, ढंग से किया भी नहीं, यहाँ तक कि जागरण में तो आपने देख ही लिया। किसी ने लिखा है सरोज मैडम थोड़ा पति की इज्जत कर लिया करो, और ननद जो आई हैं अपने भाई के लिए उनकी रिस्पेक्ट कर दो, कुछ दिन तो रहेंगी, कौन सा हमेशा रहने आई हैं। सपना दी तो वैसे भी पति से अलग होकर रहती है। सही बात है, ठीक है, नाराज़गी है, ठीक है, आपने बहुत कुछ झेला है, आपके हस्बैंड अलग रहे हैं। आज तो चीज़ें अगर सही हो गई हैं, और अगर आप फंक्शन में बुला रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी करो। अब वो आई हैं, वो काम कर रही हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं। वो आई हैं, कोई हाय नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तक आप देखो साथ बैठे ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं। फरमान जी की बड़ी बड़ी बातें, और फरमान जी ने बिग बॉस के लिए भी बहुत कुछ कहा है, सना मकबूल के लिए भी कहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। और हमारी जो ढोलू भाभी के इंग्लिश के लेसन है उसको याद रखना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।